का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी का ये मामला, जिसमें राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गांधी मैदान में जो गांधी मैदान थाना है उसमें केस दर्ज किया गया है। राहुल गांधी के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है और अभद्र टिप्पणी के मामले में ये कार्रवाई, जिसमें कृष्ण सिंह कल्लू ने ये दर्ज कराया है एफआईआर। बीजेपी के ये कार्यकर्ता बताए जाते हैं। राहुल गांधी की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आती हैं। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी का ये मामला, जिसे लेकर गांधी मैदान थाने में केस दर्ज किया गया है। राहुल गांधी के खिलाफ ये केस इस वक्त दर्ज होता हुआ और केस दर्ज कराने वाले शख्स का नाम है कृष्ण सिंह कल्लू, जिनकी तरफ से आपत्ति दर्ज करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई गई है। बिहार बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य हैं कृष्ण सिंह कल्लू। आदरणीय अमित शाह जी के प्रति अभद्र टिप्पणी लगातार किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह वोट चोर हैं। यह अभद्र टिप्पणी 140 करोड़ जनता के दिल पे यह ठेस पहुंचा है। आज वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी को लेकर एक जनसभा का आयोजन किया गया था, एक मंच का आयोजन दरभंगा में किया गया था, जिसमें कांग्रेस नेता के द्वारा लगातार नरेंद्र मोदी एवं उनकी मां को लेकर गाली गलौज तक किया गया, जो बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है। इन सभी मुद्दे को लेकर आज पटना के गांधी मैदान थाना में हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की हमने थाना अध्यक्ष से मांग किया है। और 1 तारीख को होने वाले राहुल गांधी की जो पद यात्रा है पटना में, उस यात्रा को हम नहीं होने देंगे, बिहार की जनता नहीं होने देगी। तो ये बड़ी खबर, राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई, जहां पर इस वक्त बिहार में यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से जो टिप्पणी की गई, उस टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज करते हुए एक बीजेपी के कार्यकारिणी के सदस्य ने कहा कि ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जरा ये बताइए कि जब आपत्ति दर्ज कराई गई है, एफआईआर दर्ज कराई गई है, शिकायत में क्या अंकित किया गया है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई, दरभंगा में मंच से माइक से गाली दी गई और एक बार नहीं लगातार गालियां दी गई, उसके बाद बीजेपी में उबाल है। बीजेपी के तमाम नेता हों या कार्यकर्ता हों, वो इसे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। और साथ ही साथ आम आवाम की भी बात करें तो कोई भी व्यक्ति इस तरीके से यदि देश के प्रधानमंत्री को गाली दे, ये उचित नहीं है। और बाकी अब इससे एक और कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो दूसरी ओर भाजपा के जो नेता हैं वो अब इस मामले को लेकर के पुलिस के पास पहुंच चुके हैं और पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कंप्लेन भी दर्ज किया है और कहा है कि इस पूरे मामले पर को सरकार को और पुलिस को देखना चाहिए, ताकि पुलिस कार्रवाई कर सके। देश के प्रधानमंत्री की बात है और प्रधानमंत्री को इस तरीके से खुलेआम मंच से उनकी मां को गाली दी गई है, तो ऐसे परिस्थिति में ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं। और बीजेपी कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर महागठबंधन कांग्रेस और आरजेडी पर हमलावर भी है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, ये इस लिहाज से भी देखा जाए क्योंकि बिहार की धरती से अगर इस तरह की चीजें निकलती हैं, उस पर लोग, आम जन भी कहीं ना कहीं असहमत होंगे कि भाई ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, देखिए, गाली गलौज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या आम आदमी हो, किसी को भी आप गाली नहीं दे सकते हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। और खासतौर पर जब बीजेपी की तरफ से जब पुलिस के पास जब कंप्लेन गया है, तो जाहिर सी बात है इस मामले पर कार्रवाई करनी भी चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा यह मामला है। और जिस तरीके से मंच से खुलेआम गाली दी गई है, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है और शोभनीय है। वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वहां से जो आवाजें आ रही हैं, जो गालियां दी जा रही हैं, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और ऐसे परिस्थिति में जब प्रधानमंत्री भाजपा से हैं, तो जाहिर सी बात है भाजपा और तमाम जो घटक दल हैं उसमें कहीं ना कहीं इसको लेकर उबाल भी देखा जा रहा है। बिल्कुल, वैचारिक मतभेद अपनी जगह है शैलेंद्र। जहां तक दलीय अगर अपने अपने हितों की बात है, वहां तक बात समझ में आती है, लेकिन जब आप एक संवैधानिक पद पर बैठते हैं, आप नेता विपक्ष होते हैं और तब गरिमा में भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर अगर सवाल उठेंगे तो ये अपने आप में ही बड़ा आश्चर्यजनक है। बिल्कुल, ऐसे परिस्थिति में जब इस तरीके की बातें सामने आती हैं और ऐसे भी स्वस्थ राजनीति में गाली गलौज की कहीं कोई जगह नहीं होती है। हमेशा इस तरीके की इन बातों को सबको
ख्याल भी रखना चाहिए। और जिस तरीके से मंच से गाली दी गई वो उस पर कहीं न कहीं आक्रोश है लोगों में कि देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है जब महागठबंधन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी बिल्कुल, तो भाषाई मर्यादा का ख्याल रखा जाना, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो या आम जन के लिए भी आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत संयम और धैर्य की जरूरत होती है और भाषाई मर्यादा की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। दरअसल बिहार में राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, विवादों से नाता उनका ज्यादा जुड़ता जा रहा है। राजनीति में विरोध की लड़ाई ऐसी कि अब गाली गलौज और तू तड़ाक तक शुरू हो चुकी है। दरअसल राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा का कारवां कल दरभंगा में था और सिमरी के बिठौली में मंच बनाया गया, जहां कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद का कार्यक्रम और इस मंच से इंडिया गठबंधन के नेता कार्यकर्ता तेजस्वी और राहुल के समर्थन में जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन वे नारेबाजी करते करते पीएम मोदी को सीधे गाली देने पर उतर आए और पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसे हम आपको सुना नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसी भाषा के इस्तेमाल पर सवाल उठेंगे। अब ये आम जन भी इस पर सवाल और रोष जाहिर कर रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा आरोप है। राहुल पर पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। राजनीति में ऐसी नीचता कभी नहीं देखी। राहुल की यात्रा अपमान और घृणा की तमाम हदों को पार कर रही है और राहुल और तेजस्वी को जनता इसके लिए कभी माफ नहीं करेगी। तेजस्वी राहुल ने बिहार की जनता को अपमानित किया है, तो सीधे तौर पर बीजेपी अब इस पर नाराजगी जाहिर करती हुई और ये कहती हुई कि भाषाई मर्यादा का ख्याल रखा जाना चाहिए था, लेकिन अपमान और घृणा इस हद तक कि आप भाषा की मर्यादा भूल जा रहे हैं। आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक निहितार्थ के लिए, जो अत्यंत अनुचित है। राहुल तेजस्वी को जनता इसके लिए कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को भी इस तरीके के शब्दों से अगर आप कहते हैं। राहुल की यात्रा जो है, इस यात्रा में हमने देखा बीजेपी ये कह रही है कि सारी हदें पार हो गई हैं। अब इसके लिए कम से कम बिहार की जनता तो आपको माफ नहीं करने वाली। तो राहुल गांधी चूंकि इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं और वे एसआईआर के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठाते उठाते उनकी भाषा का संतुलन ऐसा बिगड़ा कि वे प्रधानमंत्री के खिलाफ तू तड़ाक पर उतर आए। मुजफ्फरपुर के जारंग में वे एक सभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे। वोट चोरी कर जीतने और सरकार बनाने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन इस दौरान उनकी भाषा तू तड़ाक वाली थी। कुछ और कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहता है 300 सीट आएंगी, कितनी आई? 300 आई। क्यों? वोट चोर। भाई और बहनों, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। तो बयान आपने सुन लिया। दरभंगा में इंडिया गठबंधन के मंच पर पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आक्रोश जाहिर किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपशब्द कहा जाना बेहद शर्मनाक है। गठबंधन के नेताओं को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। गरीब का बेटा प्रधानमंत्री कैसे बन गया? गुजरात से लेकर बिहार तक गाली देते हैं। स्टालिन और रेवंत रेड्डी जैसे लोगों को बिहार बुलाया जा रहा है, जिन्होंने बिहारियों को गाली दी है। जिस ढंग से प्रधानमंत्री को लेकर के जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, देखिए, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता स्पष्ट है कि इस देश में कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा,
दलित समाज या स्वर्ण समाज का गरीब सत्ता में नहीं बैठ पाए। और मोदी जी को तो किस तरह गाली देने का काम, चाहे गुजरात हो, दिल्ली हो, पटना हो, लगातार कांग्रेस पार्टी की मानसिकता झलकती है। राहुल गांधी अब यही कर सकते हैं। राहुल गांधी जी जिस तरह का बयान दे रहे हैं, तुम तड़ाका से लेकर, तो उनका कार्यकर्ता उनसे अधिक बढ़कर बोल रहा है। ये दुर्भाग्य है बिहार और देश की राजनीति के लिए कि इस तरह कांग्रेस पार्टी नीचे गिर चुकी और आज मोदी जी को गाली देने के लिए लालू परिवार को, कांग्रेसियों को बुलाना पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी के तू तड़ाक वाले बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर अपशब्दों की जो शब्द हैं उसकी मर्यादा को तार तार करने का आरोप लगाया गया और कहा गया कि अब परिपक्व राहुल अब बड़बोले बन चुके हैं। शब्दों की मर्यादा को तार तार करके, भंग करके तू तड़ाक पर नेता प्रतिपक्ष जिनको अपरिपक्व भी कहा जाता है, अब वो बड़बोले बन गए हैं। तो ये चेतावनी दे दें संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और तमाम और संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति बैठे हैं, उनके लिए तू तड़ाक करके अपनी बात रखना और शब्दों की मर्यादा को लांघ जाना, ये अशोभनीय है। लेकिन फिर ये बात भी सच है कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई कृत्य कभी किया ही कहाँ है जो शोभनीय हो, जो संवैधानिक दृष्टि से उचित हो। वो अपरिपक्व है। तो वोटर अधिकार यात्रा में वोट चोरी और पीएम मोदी के खिलाफ तू तड़ाक जैसे राहुल गांधी की भाषा पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी जमकर निशाना साधा। शाहनवाज हुसैन ने राहुल के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए उनसे माफी मांगने तक को कहा है। राहुल गांधी गुजरात मॉडल को वोट चोरी का मॉडल बता रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता का अपमान कर रहे हैं, गुजरात का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी की जो भाषा है उसमें उन्होंने चोरी वर्ड को अपना लिया है। जिस तरह की भाषा बोली जा रही है, जिस तरह गाली गलौज की जा रही है, जिस तरह प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से राहुल के सामने नतमस्तक हो चुके हैं और यही वजह है कि तेजस्वी कभी रोजगार, पढ़ाई और कमाई का मुद्दा उठाते थे, लेकिन आज वे राहुल गांधी के साथ एसआईआर के नाम पर यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो स्वाभाविक रूप से वह दंडवत हो गए। तेजस्वी यादव का हाल यह है कि पढ़ाई लिखाई रोजगार की बात बोलते थे, लेकिन राहुल गांधी के सामने इनकी जुबान खामोश हो गई है। ये एसआईआर के नाम पर यात्रा कर रहे हैं और साथ ही साथ कर्पूरी जी को जो जननायक की उपाधि मिला था, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, इस संबंध में इनकी जुबान जननायक राहुल गांधी को कहने पर भी खामोश है। तो वोटर अधिकार यात्रा का कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, विवादों से नाता जुड़ते जा रहा है। राहुल और तेजस्वी की इस यात्रा का आज 12वां दिन है और आज सुबह सवेरे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर पहुंच गए। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यहां से यात्रा की शुरुआत की गई। पूजा के दौरान राहुल गांधी ने मंदिर के पुजारी से बातचीत भी की। तो जैसे ही राहुल गांधी मंदिर पहुंचे तभी वहां पर मौजूद लोगों ने जमकर जय श्री राम और नरेंद्र मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। जरा ये आवाज भी सुनिए और इन तस्वीरों को भी देखिए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले अपने दर्शकों को इस बड़ी खबर से जोड़ दें, जहां पर बताया जा रहा है कि ये देखिए, सबसे पहले
बंक मारने वाले शिक्षकों पर अब एक्शन की तैयारी जो है शुरू कर दी गई है। एसीएसएस सिद्धार्थ की तरफ से बड़ा आदेश दिया गया है। वैसे शिक्षकों पर जो बंक मारते हैं यानी स्कूलों से अनुपस्थित रहते हैं, शिक्षकों का ग्रुप फोटो भेजने का फैसला, जिसमें उपस्थिति बनाकर गायब रहने की शिकायत जो है वो की गई है। फोटो नहीं भेजने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, एसीएस के इस आदेश को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि शिकायतें ऐसी मिल रही थी कि शिक्षक आते तो जरूर हैं लेकिन पूरे वक्त स्कूल में उनकी मौजूदगी नहीं होती है। बिल्कुल विभाग, देखिए लगातार जो है इनको शिकायत मिल रही थी। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शिक्षा विभाग में काम कर रहा है, जहां से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और एसीएस सिद्धार्थ खुद वहां मौजूद होते हैं। तो लगातार शिकायत मिलने के बाद इन्होंने बंक मारने वाले जो शिक्षक हैं उनके खिलाफ एक एक्शन प्लान तैयार किया है कि अब इन आउट के अलावा जो बाकी समय में शिक्षक स्कूल में मौजूद हैं कि नहीं, इसके लिए समय समय पर जो स्कूल के शिक्षक हैं कार्यरत वो ग्रुप फोटो भेजें। और ग्रुप फोटो जो है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के द्वारा मांगा जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि जो एलसीटी है, आईसीटी लैब है, या जो बाकी इनका जो वर्ग कक्षा है, प्रार्थना है, तमाम चीजों की फोटोग्राफी जो है कराई जाती थी और उसके बाद कमांड सेंटर को भेजा जाता था। लेकिन अब फिर से बीच बीच में समय समय पर एसीएस ने फोटो की मांग कर दी है ताकि जो शिक्षक गायब होंगे वो सीधे जांच के जद में आएंगे और उसके बाद उनके खिलाफ कड़ा एक्शन भी होगा। विभा, बिल्कुल, तो अब ऐसे शिक्षकों को समझने की भी जरूरत है। जब आपके सुविधा के लिए, आपके लिहाज से तमाम फैसले आपके पक्ष में लिए जा रहे हैं, तो वैसे में आपको भी बच्चों को समय पर उपस्थित होकर बेहतर तरीके से शिक्षा देने की जो ड्यूटी है उसे निभानी है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। खबर नालंदा से, जहां की खेल एकेडमी राजगीर में पहली बार हीरो एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का महा मुकाबला हो रहा है, जिसमें 29 अगस्त से इसकी शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। इस मुकाबले में 8 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भारत के अलावा चीन, जापान, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, कजाकिस्तान जैसे देशों के खिलाड़ी मुकाबले में हिस्सा लेने वाले हैं। एशिया कप हॉकी फॉर मैन को लेके पूरी तैयारी हो चुका है। हमारे राजगीर में चाइनीज ताइपेई की टीम के अलावा बाकी सारा 7 टीम पहुंच चुका है। चाइनीज ताइपेई का टीम आज पहुंच जाएगा और सारा टीम राजगीर का होटलों में रुका गया है। एंड हमारा दोनों हॉकी का जो खेल मैदान है वो पूरी तरह तैयार हो गया। और एक और बड़ी खबर